देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। जिन दो नेताओं को 2024 लोकसभा चुनाव के बाद मोदी सरकार की सबसे बड़ी बैसाखी माना जाता रहा है, आज चर्चा है कि उनकी अहमियत पहले जैसे नहीं रह गई है। दरअसल हालिया राजनीतिक घटनाक्रम के बाद एनडीए की संख्या बल बढ़ने का दावा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि टीएमसी और शिवसेना में हुई टूट के बाद एनडीए की ताकत पहले से ज्यादा मजबूत हो गई है। अगर मौजूदा आंकड़ों की बात करें दोस्तों, तो बीजेपी के पास 240 सांसद है। इसके अलावा एलजेपी, जनसेना, जेडीएस, एनसीपी, असम गण परिषद, आजसू, अपना दल, हम, आरएलडी, एसकेएम और अन्य सहयोगी दलों को जोड़ने पर संख्या करीब 290 बताई जा रही है। यानी कि इस गणित में टीडीपी और जेडीयू को शामिल किए बिना भी बहुमत के 272 के आंकड़े से एनडीए आगे बताई जा रही है। यही से ये दावा सामने आ रहा है कि अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार भविष्य में एनडीए से अलग होने का फैसला भी करे, तब भी सरकार का तत्काल कोई खतरा नहीं दिखाई देता। हालांकि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि नायडू और नीतीश के लिए भी एनडीए छोड़ना आसान नहीं होगा। आंध्र प्रदेश की कई विकास परियोजनाएं केंद्र के सहयोग पर निर्भर हैं, जबकि बिहार में भी जेडीयू के भीतर राजनीतिक समीकरण बदल चुके हैं। ऐसे में दोनों नेताओं के लिए गठबंधन से बाहर निकलना चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। इसी बीच कर्नाटक में रेवंत रेड्डी के डीके शिवकुमार और चंद्रबाबू नायडू के एक मंच पर दिखने से सियासी अटकलें जरूर तेज हुई हैं। लेकिन फिलहाल एनडीए की संख्या बल को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं, उनसे बीजेपी पहले की तुलना में ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। यानी जो नायडू और नीतीश कभी मोदी सरकार की सबसे बड़ी जरूरत माने जाते थे, अब राजनीतिक चर्चा ये है कि एनडीए का नया गणित उनकी निर्भरता को पहले से कम करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या ये बदला हुआ सियासी गणित आगे भी कायम रहेगा या आने वाले दिनों में फिर कोई नया राजनीतिक समीकरण देखने को मिलेगा।